बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो सबसे पहले जी क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। एन ओल्ड बुक वाज बॉट फॉर ₹1520। एक पुरानी किताब है, उसको 1520 रुपये में ख़रीदा गया। एंड सोल्ड फॉर ₹1444 और 1444 रुपये का बेच दिया गया। तो यही से हमें पता चल रहा है कि हमने 1520 का उसको ख़रीदा है, 1444 का उसको बेच दिया है। तो इसका मतलब है हमें क्या हुआ है, लॉस। फाइंड द लॉस परसेंट। जो लॉस हुआ है उसको परसेंटेज में फाइंड करना है। तो आ जाएगा कास्ट प्राइस रुपीज़ कितनी है जी, 1520 रुपये। उसके बाद आगे है सेल प्राइस। सेल प्राइस कितनी है, ₹1444। लॉस हमें कितना हुआ, लॉस का फार्मूला होता है कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो कास्ट प्राइस है 1520 रुपये और सेल प्राइस है 1444। इसको माइनस कर दें, 1520 1444। तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे, क्या बन जाएगा 10। 10 में से 4 निकालेंगे 6, पीछे यहाँ पर क्या बच गया 1। 5 से 1 कैरी लेंगे तो बन जाएगा 11। 11 में से 4 निकालेंगे तो 7, यहाँ पर पीछे बच जाएगा 4। तो ये पीछे क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब है लॉस हो गया ₹76 का। अब निकालना है लॉस परसेंटेज। तो उसका फार्मूला होता है लॉस ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस हमारे पास आ गया 76, कास्ट प्राइस हमारे पास है 1520 रुपये और मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ। 1 0 से कट गया। उसके बाद जी ये जाएगा 2 से, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी 12, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 76 से कट गया। पीछे क्या आ गया 5%। तो इसका मतलब है जो लॉस परसेंटेज में हुआ है वो कितना हुआ है 5% का। उसके बाद ही आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 10 पेन्स आर परचेज्ड। 10 पेन्स कलम ख़रीदे गए एट द रेट ऑफ ₹12.30 ईच। किस हिसाब से कि एक पेन की कीमत 12.30 रुपये है और इस हिसाब से जो 10 पेन है वो ख़रीदे गए। व्हाट इज़ द सेल प्राइस ऑफ ईच। तो आपने बताना है कि वो हमने जो एक पेन है उसको कितने का बेचा। इफ़ देयर इज़ टोटल गेन ऑफ ₹24। अगर टोटल गेन, टोटल प्रॉफिट जो है वो कितने का हो 24 का। तो यहाँ पे आ जाएगा जी, पहले क्या दिया हुआ है कास्ट प्राइस ऑफ 1 पेन। एक पेन की कास्ट प्राइस है 12.30 रुपीज़, 12.30। कास्ट प्राइस ऑफ टोटल कितने पेन खरीदे गए 10 पेन्स। टोटल कितने पेन खरीदे गए हैं जी 10। उसकी आ जाएगी 12.30 मल्टीप्लाई बाय 10। इसका पॉइंट ख़त्म कर दें, 1 2 3 0, पॉइंट की जगह 1, आगे 2 डिजिट हैं तो क्या आ जाएगा 2 0। 1 0 इससे कट गया और 1 0 इससे कट गया। इसका मतलब है कि 12.30 के हिसाब से
जो 10 पेन्स हैं 10 कलम है वो कितने के बन गए 123 के। उसके बाद आगे है जी गेन या प्रॉफिट एक ही बात होती है। ये कितना हुआ उसको 24 का निकालने हमने क्या है सेल प्राइस। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस माइनस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का। तो सेल प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। आगे यहाँ पर देख लें जी, प्रॉफिट कितना है 24 प्लस कॉस्ट प्राइस कितनी है जी 123 इक्वल टू सेल प्राइस। इन दोनों को ऐड कर दें तो 4 + 3 7, 2 + 2 4 एंड क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब है कि सेल प्राइस कितनी आ गई 147। लेकिन ये सेल प्राइस कितने की है 10 पेन्स की 10 कलम की, क्योंकि हमने यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस यूज़ किया 123, तो वो कॉस्ट प्राइस कितने की थी 10 पेन्स की, 1 पेन की नहीं। तो इसका मतलब भाई ये सेल प्राइस फिर कितने की हो गई 10 पेन्स की। अगर हमने 1 पेन की सेल प्राइस निकालनी है तो आ जाएगा सेल प्राइस ऑफ 1 पेन। तो 147 को डिवाइड कर दें 10 पे, ये आ जाएगा जी 14.7। तो इसका मतलब है 12.30 का एक कलम ख़रीदा गया और 14.7 का वो बेचा गया। उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है इफ़ 13% इज़ लॉस्ट बाय सेलिंग अ सोफ़ा सेट ऑफ ₹980। एक सोफ़ा सेट है उसको 980 का बेचा गया तो हमें लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ 30% का। एट व्हाट प्राइस मस्ट इट बी सोल्ड टू गेन 10%। हम चाहते हैं कि हम उस सोफ़े को इतने पैसे का बेचें कि हमें प्रॉफिट हो, और वो प्रॉफिट कितना हो 10%। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहले हमने जो 30% लॉस है और उससे हम क्या निकालेंगे उसकी कॉस्ट प्राइस। तो लेट कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर ये आ गया हमारे पास 6, लेट कर लिया। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है x। उसके बाद जी लॉस सेल प्राइस रुपीज़, सेल प्राइस कितनी दी हुई है 980 और लॉस परसेंटेज में दिया हुआ है 30%। हमें पता है लॉस का फॉर्मूला क्या होता है जी कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। लॉस नहीं है वैसे का वैसे ही रहा, कॉस्ट प्राइस है x, सेल प्राइस है 980। अगेन हम जानते हैं लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस परसेंटेज दिया हुआ है कितना है 30 इक्वल टू, उसके बाद क्या है लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाएगा x माइनस 980 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, वो हमने लेट की हुई है x मल्टीप्लाई बाय 100। x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 30 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30x इक्वल टू, अब ये 100 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है x से भी 980 से भी। तो x से 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 100x माइनस 980 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 980, 100 में 2 ज़ीरो होते हैं, 2 ज़ीरो का इजाफा हो जाएगा 30x। ये प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस 100x इक्वल टू माइनस 9830। तो 30 में से 100 को माइनस कर दें ये आ जाएगा 70x, बड़ी अमाउंट के साथ जो साइन हो वो साथ आता है,
इक्वल टू -9800, माइनस माइनस से कट गया, 70 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 0 0 से कट गया। इसके बाद जी 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 2 कैरी 28, 7 4 ज़ा 28 और साथ 2 0, 1 0 कट गया, 2 0 बच गए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कास्ट प्राइस आ गई ₹1400। बेचा कितने का है 980 का, ख़रीदा कितने का है 1400 का, इसलिए हमें क्या लॉस हुआ 30%। अब आगे दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में इसने दिया हुआ है व्हाट मस्ट इट बी सोल्ड। अब हमने क्या फाइंड करना है सेल प्राइस को, जबकि हमारे पास गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। नाउ सेल प्राइस को फाइंड करना है। अब ये सेल प्राइस यूज़ नहीं होनी क्योंकि ये सेल प्राइस से हमने कास्ट प्राइस फाइंड कर ली। अब आगे उसने दूसरा पार्ट दिया हुआ है कि सेल प्राइस फाइंड करें, जबकि हमें प्रॉफिट परसेंट जो हुआ है वो कितना हुआ है, कितना होना चाहिए 10%। तो अब अगेन उसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, अब हम सेल प्राइस को लेट कर लेते हैं कि हमारे पास सेल प्राइस x है, बिल्कुल इसी मेथड के ज़रिए। लेकिन अब लास्ट परसेंटेज का फार्मूला नहीं लगेगा, अब प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस हमने लेट की हुई है x, कास्ट प्राइस हमारे पास आ गई है 1400। उसी तरीके से प्रॉफिट परसेंट, वहाँ पे लास्ट परसेंट लिखा था, अब हमने क्या लिखना है प्रॉफिट परसेंट को। तो प्रॉफिट ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट परसेंटेज है 10 इक्वल टू प्रॉफिट है x माइनस 1400, कास्ट प्राइस है हमारे पास 1400 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 से कट गए, पीछे क्या बच गया 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू x माइनस 1400, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 140, ये 1400 माइनस का है, इधर आकर हो जाएगा प्लस का, इन दोनों को प्लस कर दो, 1400 में 140 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1540। तो इसका मतलब है अगर हम उस सोफ़ा सेट को जिसको हमने 1400 रुपये का ख़रीदा है 1540 का बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट कितना होगा 10%। बाकी जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह कल सही। अल्लाह हाफिज़।